स्वागत है साडे YouTube चैनल ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ओम ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ। ओम्स ला ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ओम्स ला। ओम्स ला करंट इलैक्ट्रिसिटी ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ ਤੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ओम्स ला ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ओम्स ला ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ओम्स ला ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ I ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ V ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एक पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल की करते हैं, पोटेंशियल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ I = Q/T ਤੇ पोटेंशियल ਦਾ W/Q। जेकर आप किसी भी सर्किट दे विच करंट मेजर करना है तो आप उस सर्किट दे विचों कितने चार्जेस पास करे ने कितने टाइम के पास करने उन चार्जेस को टाइम नाल डिवाइड कर देंगे तो अपने को की है करंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह जेकर आपने किसी भी सर्किट दे विच पोटेंशियल मेजर करना है आप की पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ते उस बाद उन चार्ज नाल डिवाइड कर देंगे। चार्ज नाल डिवाइड करने के बाद जो अपने को आंसर आएगा वो अपने को क्या होगा पोटेंशियल होगा। किसी भी सर्किट दे विच पोटेंशियल सोर्स होना बहुत जरूरी है। जो पोटेंशियल सोर्स है तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन पोटेंशियल सोर्स नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओम्स ला की है, ओम्स ला बेसिकली इन दोनों दे विच एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट है। ओम्स ला को भी लिखा जा सकता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ओम्स ला बेसिकली की है, ओम्स ला दे अकॉर्डिंग जो भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट दे विचों करंट फ्लो करता है, ठीक है, जो भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट दे विचों करंट फ्लो करता है तो वो करंट फ्लो कौन करवाता है? फ्लो करंट नहीं करना है, लेकिन फ्लो करवाएगा कौन? पोटेंशियल। तो जो भी किसी सर्किट दे विचों किसी करंट नहीं फ्लो करना है तो वो करवाएगा कौन? पोटेंशियल। ता ओम्स ला दी स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट दे विच जितना ज्यादा पोटेंशियल आएगा उतना ज्यादा करंट आएगा। यानी कि ओम्स ला दी एक बेसिक स्टेटमेंट ये लिखी जा सकती है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन में लिखा जाता है V जेड़ा है वो I के सिद्धांत है। जेड़ा पोटेंशियल अंतर है करंट दे सीधा अनुपातिक होता है। सीधा अनुपातिक, सीधा अनुपातिक का मतलब ये होता है जेकर आपने सर्किट दे विच वोल्टेज वध रही है ता नाल करंट भी वध रहेगा। सिंपल सी गल है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज ज्यादा हो गया तो मतलब एक चार्ज में ज्यादा एनर्जी मिल रही है। जेकर ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो बेसिक गल है करंट भी ज्यादा रहेगा। ता यही सिंपल जो ओम्स ला सी, ओम्स ला की डेफिनेशन आप लिखते हैं इन any closed part of a circuit, मतलब किसी सर्किट दे closed part, किसी सर्किट दे विच नहीं जब किसी सर्किट दे closed part विच नहीं, in any closed part of any circuit the current flowing through the current flowing through the circuit is directly proportional to potential difference। एक चीज का नाम बहुत ध्यान रखा जाता है जो आप ओम्स ला की डेफिनेशन लिखते हैं, एक
नाल एक लाइन एक और ऐड करी जाती है ना थ्रू द सर्किट इज द करंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस as the if the physical condition मतलब जिवें किसी भी जिहड़ा कंडक्टर है ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ हो गया ਉਹਦੇ प्रेशर हो गया या ਉਹਦੇ सराउंडिंग ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ हो गया या ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ रिमेन्स सेम मतलब जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ किसी भी चालक में जेकर भौतिक हालत बदलदियां नहीं जेकर भौतिक हालत बदलदियां नहीं या भौतिक हालत में कोई तब्दीली नहीं होती कोई तब्दीली नहीं आती हाँ उस परिपथ परिपथ मतलब सर्किट विच जेड़ा पोटेंशियल है या पोटेंशियल होगा जब सर्किट की गल कर रहे हैं तो सर्किट दे जो से पोटेंशियल होता है अपने पास विच जेड़ा पोटेंशियल अंतर वो करंट दे सीधा मारेगा ता उस परिपथ विच पोटेंशियल अंतर करंट दे सीधा अनुपातिक होगा ठीक है यानी कि इन पे भी लिखे जा सकते हैं जेड़ा अवल निशान है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान है यानी कि सीधा अनुपातिक सीधा अनुपातिक का मतलब होता है जी आ चीज बनेगी तो आ चीज भी बनेगी ठीक है हम इस चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ग्राफ तो पहला ग्राफ बनाना ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਧੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ along the x axis जेड़ा अपने को करंट है वो along y axis x axis दे along हो गया दूसरा y axis दे along हो गया ता मान लो अपन पता है आपने जेडे घर में नॉर्मल जेडी वोल्टेज आंदी है जिन्हें वोल्टेज ते अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलदे ने वो 220 वोल्ट होंदी है ठीक है 220 वोल्ट एसी मतलब अपने घर में जेड़ा करंट आता है वो एसी करंट होता है ता मान लो आपका कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस या एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ठीक है जिदे विच कुछ ना कुछ वोल्टेज पे कुछ ना कुछ करंट है ता मान लो अपन स्टार्टिंग पे 10 वोल्ट देनी स्टार्ट कर ठीक है ता 10 वोल्ट ते ओदे विच अपन की करा वोल्टमीटर नाल वोल्टेज मेजर करी देन एक एमीमीटर सी सीरीज विच ओदे नाल अपन करंट मेजर करा और उसी एक एमीमीटर ठीक है इस तो बाद अपन वोल्टेज 10 तो बता के 12 वोल्ट करते हैं 12 वोल्ट करने का जो होगा करंट सी 1.1 एम्पीयर होगा देन आहा 14 वोल्ट करी आहा 1.2 एम्पीयर हो गया देन 16 वोल्ट 1.3 एम्पीयर फर्दर जेकर अपन इंक्रीज करी जावांगे 18 वोल्ट 20 वोल्ट आहा 1.4 एम्पीयर होगा आहा 1.5 एम्पीयर जो इस चीज का ग्राफ बनावांगे पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस से लेके चलेंगे हाँ जीरो तो स्टार्ट नहीं हो रहा ग्राफ में भी स्टार्ट करेंगे 0 10 इंटरवल रेगुलर 12 14 16 18 19 इस तो बाद 1 एम्पीयर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 तो सबसे पहले 10 वोल्ट थे
1 एम्पीयर, 10 वोल्ट ते 1 एम्पीयर आपने को पहला पॉइंट आएगा। 12 वोल्ट ते 1.1 एम्पीयर, 12 ते 1.1, ठीक। उसके बाद 14 ते अपने को 1.2 है, 14, 16 ते 1.3, 1.4 ਤੇ 1.5 ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करवाएंगे तो अपने को एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है। एक सीधी रेखा आएगी ऐसे वो वाली रेखा जी एक्स एक्सिस से किसी न किसी कोण ते झुकी होती है, तो एक्सिस जिन्नी तिरछी है, दो वाली लाइन जिन्नी तिरछी है उन्होंने आप उसकी स्लोप लिख रहे हैं, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है वो वाली जी लाइन है वो कितनी तिरछी है, मतलब वो एक्स एक्सिस या किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस ना कितना एंगल बना रही है। तो हम एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ, ठीक है, आ वाला इंटरवल ले लेते हैं या आ वाला इंटरवल ले लेते हैं या इथों कोई और इंटरवल या आ वाला इंटरवल, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ पोटेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤੇ करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ। मान लो आप आ वाला इंटरवल लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ पोटेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, चेंज इन पोटेंशियल, इनकी पोटेंशियल दे विच कितना अंतर है, ठीक है। पोटेंशियल दे विच 12, ये पहला 10 सीगा, 10 तो बढ़ के 12 हो गया, 12 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट हो गया 2 वोल्ट। करंट दे विच अंतर कितना है, बारह वोल्ट, सॉरी 1.1, ठीक है। इसी पहले इंटरवल पे हम जेकर दूसरे इंटरवल की गल करिए तो इधर भी 14 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, इनकी अंतर कितना 2 वोल्ट है। इधर ध्यान ਨਾਲ एक चीज देखो, पोटेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਮਸ ਲਾ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਬਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ਹੈ ਉਹ पोटेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पोटेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਓਮਸ ਲਾ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ v is directly proportional to I। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ r, ਜਿਹੜੀ ਆਹ r ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ r ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦੇ प्रतिरोध ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। प्रतिरोध ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इनकी जी रेजिस्टेंस होती है ये सिंपली उवें एक्ट करती है जिवें अपन लोग चलन लगे रगड़ बल यानी कि फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो जो आप चलते हैं तो अपन चलन में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। एक रगड़ बल लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। उवें जो इलैक्ट्रॉन जोड़े होंगे ने वो किसी भी चार्ज किसी भी कंडक्टर के मूव करते हैं तो उहदे विच की है जिहड़े मतलब इलैक्ट्रॉन तो बाद आपको पता ना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ते पॉजिटिव चार्ज आयन्स होते हैं। जो वो
ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ अलग अलग फैक्टर्स ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ R = V/I। V ਕੀ ਹੈ, ਵੋल्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋल्ट। पोटेंशियल ਦੀ यूनिट वोल्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ एंपियर, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 वोल्ट पर एंपियर। ਤੇ 1 वोल्ट पर एंपियर ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ओम ਕਹਿੰਦੇ हैं, ठीक है। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ओम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ओम ਨੂੰ डिफाइन करते हैं। किसी भी फार्मूले तो डेफिनेशन लिखनी बड़ी सौखी सरल होती है। जो अपन की करना होता है बस जो जो क्वांटिटीज अपन दे रखे हैं, जिन्हें जिन्हें दे रखे हैं उन्होंने वैल्यूज 1 1 पुट कर देनी। पहले अपन डेफिनेशन लिख दिया रेजिस्टेंस दी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों दिया है? रेजिस्टेंस एक तरह की रुकावट होती है, आप लिख सकते हैं the instructions offered by conductor to the charges when they try to move। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਸ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, प्रतिरोध। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਕਣ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਰਜ ਕਣਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ रुकावट ਨੂੰ प्रतिरोध कहते हैं। उस तो बाद आप डिफाइन करना है एक ओम। जो किसी भी कंडक्टर दे विचों एक एंपियर करंट लंघ जाए, तो किसी भी कंडक्टर दे विचों एक एंपियर करंट लंघ जाए ते 1 वोल्ट का पोटेंशियल व्हेन इमेज डिफाइन करेंगे, resistance is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through a potential of 1 वोल्ट। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ 1 ओम है। ऐसी रेजिस्टेंस बारे ਤਾਂ रेजिस्टेंस ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਐਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, रेजिस्टेंस कहांगे। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਓਮਸ ਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮਸ ਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜਿਆ ਸੀ सब तो पहला एक पोटेंशियल का एक सोर्स होता है, ये बैटरी होगी, आह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, आह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। उस तो बाद आपने को एक की एक स्विच है, स्विच में
स्विच तो बाद अपने को एक आह जेड़ा सिंबल होता है एक कंडक्टर दा या एक रजिस्टर दा सिंबल होता है, मतलब भी कोई इंस्ट्रूमेंट लग गया है जिदे दे जिदी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम आप रेजिस्टेंस से विच आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो पोटेंशियल वास्ते एक पोटेंशियोमीटर सॉरी एक वोल्टमीटर पैरेलल चल रहा है। फिर इसके बाद है सर्किट दा अपना करंट मेजर करना है, करंट मेजर करने वास्ते एक एमीमीटर बनाना पड़ेगा, एमीमीटर विशों दे नाल सीरीज में चलेगा। उसके बाद एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को रियोस्टेट कहते हैं। पर रियोस्टेट दा काम की होता है जो अपनी जेड़ा सेल होता है जेडी बैटरी होती है वो की होते हैं किसी भी सर्किट में स्टेडली या मतलब लगातार इको जिना करंट मेंटेन करके नहीं रख सकते, उनको जे करंट को मेंटेन करके रखने वास्ते एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट दे इमें भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, अभी ये भी रिप्रेजेंटेशन है। जी अपना सर्किट है, सर्किट के जो दो ओपन तो क्लोज कराएंगे करंट है किस चीज से फ्लो चार्ज पार्टिकल से फ्लो करंट कमाएंगे तो करंट इलेक्ट्रॉन से डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन में वो एस टर्मिनल तो एस टर्मिनल में नेगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव टर्मिनल में जाके इवें जेड़ा करंट है पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड जाएगा। अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ते फिर उसके बाद आपने को वोल्टमीटर ते एमीमीटर ते आपने को की होएगा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ V ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ along x एक्सिस लिखा जाएगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ करंट है ਉਹਨੂੰ along y एक्सिस लिखा जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं वैल्यूज सपोज ये आपने को 10 वोल्ट दे करंट की वैल्यू 0.1 एम्पीयर आ रही है, 20 वोल्ट दे 0.2 आ रही है, 30 वोल्ट दे 0.3 आ रही है, 40 वोल्ट दे 0.4 आ रही है, 50 वोल्ट दे 0.5 आ रही है, ठीक है। तो ये सारियां वोल्टेज ते करंट दी जेडी वैल्यूज ने इन्होंने ਆਪਾਂ एक ग्राफ ਤੇ प्लॉट कराएंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा ते ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। हां स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होगा जेड़ा वाला अपना कंडक्टर है जो भी चीज है जिदे अकॉर्डिंग आप ये वैल्यूज लेने वो की है ओम्स लॉ को ओबे करता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ मटेरियल या वो सारे कंडक्टर जिन्हां दे जेडे ओम्स लॉ ਨੂੰ ओबे करते हैं जिन्हां दे विच वोल्टेज ते करंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ग्राफ या वो सारे कंडक्टर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ओमिक कंडक्टर किया जाता है। ਤਾਂ नॉर्मली कंडक्टर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एक ओमिक कंडक्टर होता है एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। ओमिक कंडक्टर ये दूसरे होंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ओमिक कंडक्टर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ओम्स लॉ ओबे ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मोस्टली नहीं सारी के सारे जो मेटल्स हैं वो ओम्स लॉ ओबे करते हैं। तब मेटल गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया आयरन हो गया ये सारी दी सारियां ओम्स लॉ ओबे करते हैं। तो यही ओमिक कंडक्टर हो गया। नॉन ओमिक कंडक्टर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵ ਟਾਈਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ये ट्रायोड ਨੂੰ ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर हो गया ते रेक्टिफायर हो गया। रेक्टिफायर भी एक साधारण जेडे डायोड के कॉम्बिनेशंस नाल ही बनते ने। ते वैक्यूम ट्यूब्स जेडियां टेलीविजन चलाने वास्ते ओ वैक्यूम ट्यूब हो गया। तां अज दे लेक्चर विच ओम्स लॉ दे बारे नहीं, ठीक है। इस तो बाद अगे आप गल करेंगे रेजिस्टेंस के फैक्टर्स से
डिपेंड करती है। फिर उस तो बाद करंट के ਜਿਹੜੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ शेयर करो, मतलब लाइक करो, कमेंट करके दसो वीडियो कितना दी लगी। किसी भी तरह के और टॉपिक के लिए, किसी भी तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट करके साडे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन करो। धन्यवाद जी।